परत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवेदं सदा ममात्मा विदिदातु देव सदा ममात्मा विदिदातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, हम सभी का परम सौभाग्य है, बड़े पुण्य का उदय काल चल रहा है कि हम प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी का पान कर रहे हैं और कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, वो एक एक क्षण सार्थक होता है, एक एक क्षण धन्य होता है जिन क्षणों के अंदर जिन वाणी को श्रवण किया जाता है, जिन वाणी को पढ़ा जाता है और जिन वाणी को जिया जाता है। तो हमें यही प्रयास करना है कि पहले तो अपनी कर्णेंद्रिय के माध्यम से हम जिन वाणी को श्रवण करें, श्रवण करने के बाद में उस पर श्रद्धा करें और श्रद्धा करने के बाद में थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही अपने जीवन के अंदर, अपने आचरण के अंदर लाने का प्रयास करें, ताकि हम भी अनंत सुखों को प्राप्त कर सकें, ऐसे मोक्ष को स्थान प्राप्त कर सकें, अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो कल आपके सामने बात चली थी आगम के बारे में। किसे कहते हैं आगम? आगम शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर बताया गया था कि जिसके द्वारा, जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान दिया हुआ होता है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, पूर्ण रूप से वस्तु तत्व की जानकारी जिससे प्राप्त होती है, उसे कहते हैं आगम। दूसरा बताया गया आप्त पुरुषों की वाणी को कहते हैं आगम। और तीसरा बताया गया कि तीर्थंकर भगवान की वाणी के अनुसार ही समय समय पर पूर्वधर आचार्यों के द्वारा जो नए ग्रंथों की रचना की जाती है, उसको भी कहते हैं आगम। अब एक और प्रश्न आता है मन के अंदर, यह जो आगम है, इनका उद्भव कब हुआ? उद्भव का अर्थ क्या होता है? शुरुआत, प्रारंभ या जन्म या प्रकाश में कब आया? तो यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह आगम, इनका उद्भव कब हुआ, इनकी शुरुआत कब हुई? इसका भी उत्तर देते हुए कहा कि इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है, निश्चय की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से। कौन कौन सी? निश्चय की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से। जैसे पर्युषण पर्व के अंदर आपने इसी प्रकार की एक बात बुढ़नी मैया से श्रवण की थी कि यह पर्युषण शाश्वत है या अशाश्वत। तो उसका उत्तर क्या दिया गया था? शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। भाव की दृष्टि से शाश्वत है और काल की दृष्टि से अशाश्वत है। तो बंधुओं, आगमों के ऊपर भी यही बात लागू होती है। यह आगम शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। इनकी कभी शुरुआत नहीं हुई, अनादि है, अनादि है और अनंत है। लेकिन एक समय ऐसा भी है, व्यवहार की दृष्टि से देखें तो इनकी शुरुआत भी होती है। कैसे? दो दृष्टियां बताई, एक तो निश्चय की दृष्टि और दूसरी दृष्टि कौन सी? व्यवहार की दृष्टि। तो निश्चय की दृष्टि से तो जो आगम है वो अनादि और अनंत है। अनादि और अनंत यानी ना इनकी कोई शुरुआत है और ना ही कहीं पर इसका अंत है। वो कैसे? क्योंकि बंधुओं, आगमों के अंदर
सिद्धांत दिए हुए होते हैं। आगमों के अंदर क्या दिए हुए होते हैं? सिद्धांत। और जो सिद्धांत होते हैं ना, वो त्रैकालिक होते हैं। त्रैकालिक का अर्थ क्या हुआ? तीनों काल में हमेशा रहते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और जो सिद्धांत होते हैं वो किसी भी काल के अंदर, किसी भी समय के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर बदलते नहीं। एक तो होते हैं सिद्धांत और एक होती है परंपरा। अब इसको समझना है, एक तो होते हैं सिद्धांत और एक क्या होती है? परंपरा। तो परंपरा तो वो होती है जो सामान्य मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, परिवार के अंदर, संघ के अंदर, समाज के अंदर कई प्रकार की परंपराएं बनाई जाती हैं। लेकिन परंपराएं वो होती हैं जो बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं। समय समय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार परंपरा क्या होती है? बदल जाती है। जैसे एक संघ की एक परंपरा है, एक नियम है, इस संघ में कुछ और है, दूसरे संघ में वो नियम कुछ और समाज के अंदर भी इस समाज के अंदर नियम अलग हैं और दूसरे समाज के अंदर नियम अलग हैं। वो होती हैं परंपराएं जो समय समय के अनुसार बदलती रहती हैं। लेकिन एक होते हैं सिद्धांत। सिद्धांत कभी भी परिस्थिति के अंदर वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार भी बदलने वाले नहीं, किसी परिस्थिति में बदलने वाले नहीं, किसी आरे में बदलने वाले नहीं है, किसी काल चक्र में बदलने वाले। सिद्धांत सदैव अटल होते हैं, सत्य होते हैं। जैसे अब भगवान महावीर के 3 मौलिक सिद्धांत हैं। प्रभु महावीर ने कितने मौलिक सिद्धांत दिए? 3। कौन कौन से? अहिंसा का, अनेकांतवाद का और अपरिग्रह का। 3 सिद्धांत दिए। जैसे मान लो पहला सिद्धांत है अहिंसा का। भगवान ने फरमाया अहिंसा में धर्म है। तो यह बात 3 काल में सत्य है। धर्म किसमें रहेगा? अहिंसा में ही रहेगा। यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार बदलता नहीं है कि आज तो कह दिया अहिंसा में धर्म है, लेकिन एक समय आएगा उस समय अहिंसा में नहीं, हिंसा में धर्म होगा। नहीं, धर्म किसमें है? अहिंसा में था, अहिंसा में है और अहिंसा में ही। तो ये जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं और आगमों के अंदर दिए हुए होते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांतों के कारण से निश्चय की दृष्टि से यह आगम अनादि और अनंत होते हैं। इनका कभी उद्भव नहीं होता है और कभी अंत भी नहीं, हमेशा रहते हैं। लेकिन एक होती है व्यवहार की दृष्टि। व्यवहार की दृष्टि से क्या होता है? व्यवहार की दृष्टि के अनुसार जब तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, जब वो समय चल रहा है, वो काल चल रहा है, वो आरा चल रहा है, तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है और वो बड़े होते हैं, समय आने पर दीक्षा अंगीकार करते हैं। दीक्षा लेने के बाद में एक समय वो आता है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो कैवल्य प्राप्त करने के बाद में, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तीर्थंकर प्रभु उपदेश देते हैं। उस समय आगमों का उद्भव होता है। यह कौन सी दृष्टि है? व्यवहार की दृष्टि। व्यवहार की दृष्टि से, क्योंकि बंधुओं जैसे जैसे समय निकलता जाता है ना, जैसे जैसे समय व्यतीत हो जाता है, काल क्रम के अनुसार से जैसे जैसे काल बदलता रहता है, काल निकलता रहता है, उनके साथ में मनुष्य की बुद्धि का, याददाश्त का, हर चीज के अंदर ह्रास होता रहता है। इसलिए समय समय पर, समय निकलने के बाद में एक समय वो आता है कि ये आगम जो होते हैं, प्रभु की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी लुप्त हो जाती है। जैसे अब ये पंचम आरा चल रहा है, इस समय के अंदर ये तीर्थंकरों की वाणी, ये आगम कब तक रहेंगे? 5वें आरे का जब अंतिम दिवस आएगा ना, हाँ, धीरे 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 इतने लुप्त होते जाएंगे। जब 5वें आरे का अंतिम दिवस आएगा, उस दिन ये 32 आगम, क्योंकि पहले ही कम होते जाएंगे, लास्ट के अंदर तो केवल क्या बचेगा? 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्याय, लास्ट में क्या बचेंगे? 5वें आरे का जब अंतिम समय आएगा, अंतिम क्षण आएगा, उस समय केवल 4 अध्ययन ही बचेंगे। लेकिन वो भी जब आरा बिल्कुल समाप्त होने वाला है और छठा आरा प्रारंभ होने वाला है, उस समय वो 4 अध्ययन भी क्या हो जाएंगे? लुप्त। और उस समय याद रखना, यही शब्द इस्तेमाल करना कि लुप्त हो जाएंगे, समाप्त नहीं होते।
तीर्थंकरों की वाणी, आगमों की वाणी कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन समय के प्रभाव के कारण से क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये तो हुई व्यवहार की दृष्टि और निश्चय की दृष्टि से तो हम ये कह सकते हैं कि आगम का कभी उद्भव नहीं होता है और आगमों का कभी अंत भी नहीं होता है। निश्चित दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि और व्यवहार की दृष्टि से जब तीर्थंकर वहां पर श्रावक श्राविका साधु साध्वी 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं और अपना उपदेश देते हैं, उस व्यवहार की दृष्टि से आगम प्रकाश में आते हैं और आर्य के प्रभाव से यह आगम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आगम वाणी लुप्त हो जाती है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है, आगम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस यह मनुष्य की बुद्धि की क्षीणता होती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जिस समय प्रभु ने अर्थ रूप में वाणी फरमाई। तीर्थंकर प्रभु जब उपदेश देते हैं तो किस रूप में देते हैं, अर्थ रूप में देते हैं, और उसे सूत्र रूप में कौन गूंथते हैं, गणधर भगवान। गणधर भगवान उसको असूत्र रूप में गूंथते हैं, तो भगवान उनको अर्थ रूप में फरमाते हैं। और बंधुओं, उस समय क्या परंपरा चल रही है, भगवान के कई पाठ तक परंपरा चलती रही। उस समय ये लिखने की परंपरा नहीं थी, आगमों को लिखते नहीं थे, केवल क्या करते थे, कंठस्थ करते थे। आचार्य ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने कंठस्थ कर दिया, क्योंकि बुद्धि उस समय इतनी तीव्र होती थी। उन्होंने आगे अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने आगे शिष्यों को सुनाया, करते 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 इसी प्रकार परंपरा चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे आर्य का प्रभाव होता है, मनुष्य की याददाश्त क्या होने लगती है, हाँ, प्रज्ञा कम होने लगती है, बुद्धि कम होने लगती है। इसलिए एक समय आता है जब आचार्य यह महसूस करते हैं कि अब आगम की वाणी को लिखना क्या है, जरूरी। और इसका वर्णन भी बंधुओं आपको बताया जाएगा जब ज्ञान पांचम के अवसर, जब ज्ञान पांचम आएगी उस दिन गुरली मैया आपको विस्तार रूप से फरमाएंगे कि कौन से आचार्य भगवान के समय के अंदर, कौन से पूर्वधर आचार्य भगवान के समय के अंदर ये आगम लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई और क्यों हुई, ऐसा कौन सा कारण बना, कौन सी परिस्थिति बनी कि आचार्य भगवान ने इन आगमों को लिखना क्या किया था, प्रारंभ। तो अब आगे आगमों के बारे में बंधुओं और कौन सा वर्णन आता है आगे सुनेंगे। और कल आपके सामने वर्णन चल रहा था समोसर, जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे थे उन 8 भूमियों के बारे में, जिनके अंदर 8 भूमियों में से जो अंतिम भूमि होती है वो कौन सी है, मंडप भूमि। और वो मंडप भूमि जिसका क्षेत्रफल कितना बताया गया, थोड़ा याद कीजिए, कॉपी की तरफ देखिए। 2600 धनुष, वो 8वीं भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 2600 धनुष। और उसी 8वीं भूमि के ऊपर ही जो 12 भाग बने हुए हैं, जहां पर साधु साध्वी श्रावक श्राविका देव और देवी, तो उन 12 भागों के अंदर, 12 विभाजनों के अंदर, 12 स्थान के ऊपर ये 12 प्रकार की ये परिषद बैठती है। और उसी भूमि के 8वीं भूमि के बीचों बीच एक पीठिका बनी हुई होती है, और वो कितनी ऊंची होती है, जोर से आवाज आनी चाहिए, 200 धनुष की। कितने धनुष की, 200 धनुष की पीठिका बनी हुई होती है। और उस पीठिका के ऊपर एक सिंहासन रखा हुआ होता है, और वो किसका बना हुआ है, शुद्ध स्फटिक का। उस स्फटिक का सिंहासन बना हुआ होता है, और सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, वो भी कैसे, अधर, 4 अंगुल ऊपर, अधर जिसको कहते हैं, यानी उस सिंहासन को स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं करते हैं, अधर भगवान विराजमान होते हैं। और वहां पर भगवान के मस्तक के ऊपर 3 छत्र, 3 छत्र होते हैं। और 3 छत्र किसका प्रतीक है, 3 लोक की, 3 काल की बात को जानने वाले, देखने वाले त्रिलोकी नाथ भगवान, तो 3 काल 3 लोक की बात को जान रहे हैं, देख रहे हैं, इसका प्रतीक होते हैं वो 3 छत्र। और 3 छत्र से ऊपर क्या होता है, अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष जो केवल ज्ञान होने के बाद से लगा करके अंतिम समय तक, चाहे भगवान कहीं पर विराजते हैं, चाहे विहार कर रहे हैं, कहीं पर भी भगवान पधारते हैं तो अशोक वृक्ष क्या चलता है,
साथ साथ में चलता है। और वहीं पर आकाश के अंदर अदर खड़े रह करके 64 इंद्रों के जोड़े भगवान को क्या डुला रहे हैं, चमर डुला रहे हैं। तो ऐसा वो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो ऐसे ऊंचे स्थान पर विराज करके तीर्थंकर प्रभु अपनी अमृतमय वाणी का पान कराते हैं। और कौन सी भाषा के अंदर, अर्धमागधी। कौन सी भाषा, अर्धमागधी भाषा होती है। और हमारे आगमों की भाषा कौन सी है, प्राकृत। कौन सी भाषा है, हाँ, जैसे वेदों की भाषा संस्कृत है। वेद किसमें लिखे हुए हैं, संस्कृत के अंदर। और हमारे जिन आगम, जैन धर्म के जितने भी आगम हैं, सब कौन सी भाषा में लिखे हैं, प्राकृत भाषा के अंदर। लेकिन भगवान जब अर्थ रूप में फरमाते हैं तो कौन सी भाषा में, अर्धमागधी भाषा के अंदर। और वो भगवान की जो वाणी होती है वो मेघ गर्जना के समान होती है। किसके समान, मेघ गर्जना के समान होती है। और वहां पर एक और विशेष बात, तीर्थंकर प्रभु के 8 महाप्रतिहारे होते हैं। क्या होते हैं, महाप्रतिहारे। किसे कहते हैं महाप्रतिहारे, एक विशेषताएं होती हैं, ऐसी विशेषताएं जिनका निर्माण देवलोक के देवताओं के द्वारा किया हुआ होता है। और वो विशेषताएं, वो महाप्रतिहार्य केवल तीर्थंकर भगवान के होते हैं, सामान्य केवली के नहीं। क्योंकि बंधुओं केवली भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो सामान्य केवली और दूसरे तीर्थंकर भगवान। एक बात यहाँ पर यह जाननी है, चाहे तीर्थंकर प्रभु का केवल ज्ञान है, चाहे सामान्य केवली का केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जितना केवल ज्ञान, जितना ज्ञान तीर्थंकर भगवान को होता है, उतना ही ज्ञान सामान्य केवली को भी होता है। उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना होता है, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके लक्षणों का। शरीर में क्या होते हैं, कितने लक्षण होते हैं तीर्थंकर भगवान के शरीर में, कितने होते हैं, 108 नहीं। और किसी को मालूम हो तो 1008। कितने होते हैं, 1008 शुभ लक्षण होते हैं तीर्थंकर भगवान के। और ये अष्ट महाप्रतिहारे भी किनके होते हैं, तीर्थंकर भगवान के। और जो वाणी के 35 अतिशय बताए गए, वो अतिशय भी किसके होते हैं, तीर्थंकर भगवान के। ये सब अतिशय, ये सब विशेषताएं सामान्य केवली के नहीं होती हैं। तो उन 8 महाप्रतिहारों के अंदर सबसे पहला तो आता है वही अशोक वृक्ष। कौन सा है, अशोक वृक्ष छाया करता है। और दूसरा आता है स्फटिक सिंहासन। कौन सा है, स्फटिक सिंहासन। उस सिंहासन की क्या विशेषता होती है बंधुओं, जो वह स्फटिक सिंहासन है उसकी यह विशेषता होती है, जब भगवान उसके ऊपर विराजमान होते हैं तो भगवान का मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है। कितनी दिशाओं के अंदर, क्योंकि सामान्य धर्म सभा के अंदर तो आप लोग बैठते हैं, जो भी श्रोतागण बैठते हैं वो वक्ता के क्या बैठते हैं, सामने, वक्ता के सामने। लेकिन समोसरण जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, गोलाई के अंदर। और वो पीठिका बीचों बीच है। तो भगवान इस प्रकार से यदि विराजे तो थोड़ी पब्लिक को ही दिखेंगे, पूरी पब्लिक को दर्शन होने वाले नहीं। लेकिन उस स्फटिक सिंहासन की विशेषता होती है, भगवान का मुख चारों दिशाओं के अंदर दर्शन होते हैं भगवान के। किसी को भी भगवान की पीठ दिखाई देने वाली, सबको क्या लगता है कि भगवान हमारे सामने विराजमान है, हम भगवान के सामने बैठे हैं। तो ऐसा होता है स्फटिक सिंहासन। और तीसरा महाप्रतिहारे बताया गया वही 3 छत्र। 3 छत्र बताए ना, जो 3 छत्र होते हैं। और चौथा बताया गया वही 64 इंद्रों के जोड़े, जो भगवान को क्या डुलाते हैं, चमर डुलाते हैं। और 5वां बताया गया प्रभा मंडल। क्या बताया गया, प्रभा मंडल। इसकी भी विशेषता बताएंगे। और प्रभा मंडल किसे कहते हैं, ओरा। और एक होता है आभा मंडल, एक होता है प्रभा मंडल। इसका विश्लेषण आपको जब इसी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का एक अध्ययन आता है, लेशिया। कौन सा अध्ययन है, लेशिया। उसके अंदर आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा प्रभा मंडल क्या होता है, आभा मंडल क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मात्र प्रभा मंडल का इतना ही अर्थ बता रहे हैं। आपने कई ज्ञानियों के, कई बड़े संतों के और भगवान के भी चित्र देखे होंगे।
और चित्रों के अंदर आप क्या देखते हैं, उनके मस्तक के पीछे क्या बना हुआ है, प्रकाश। हाँ, एक सूर्य, चंद्रमा कह, पूर्ण चंद्र या सूर्य, ऐसा एक प्रकाश बना हुआ होता है। यानी उनके मस्तक में से क्या निकल रही है, एक प्रभा निकल रही है। तो ऐसा प्रभा मंडल होता है। और छठा बताया गया कि देवलोक से देवता अचित पुष्पों की वृष्टि करते हैं। जब भगवान देशना देते हैं तो अचित फूलों की क्या करते हैं, वर्षा। यानी सचित फूल नहीं होते हैं, अचित फूलों की, सभी वर्ण के फूलों की वर्षा करते हैं। और सातवां बताया गया, देवलोक के देवता दिव्य ध्वनि करते हैं। कौन सी ध्वनि करते हैं, दिव्य ध्वनि करते हैं। और आठवां बताया गया कि अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ आकाश में खड़े रह करके सभी देवता मिलकर के 12.5 करोड़ बाजे बजाते। कितने बाजे बजाते? हाँ, देवदुंदुभी, जिसको देवदुंदुभी भी कहते हैं। और वहां पर बताया गया एक बाजे का नाम विशेष रूप से बताया गया, गैबी बाजे बजाते हैं। कौन से बाजे? जैसे आपके यहाँ पर म्यूजिक अलग अलग तरह का म्यूजिक होता है ना, इसी प्रकार बताया गया 12.5 करोड़ गैबी बाजे बजाते हैं। और वो संगीत इतना मधुर होता है, क्योंकि बंधुओं संगीत तो यूं भी क्या लगता है, मधुर। एक व्यक्ति चिंता के अंदर हो, टेंशन के अंदर हो, और उस समय कहीं से मधुर मधुर संगीत सुनाई दे कानों के अंदर, बड़ा मधुर संगीत सुनाई दे, तो मनुष्य अपनी टेंशन को भी भूल जाते हैं कि नहीं। और कई बार जोरदार ऐसा धमाकेदार म्यूजिक बजता है तो उनके हाथ पांव भी ऑटोमेटिकली हिलने लगता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। यह संगीत का ऐसा प्रभाव है। और संगीत का तो बंधुओं इतना बड़ा प्रभाव बताया गया, इतने प्रकार की संगीत की कला है। कई संगीतज्ञ, जैसे तानसेन जी का वर्णन आता है, तानसेन जी जब उनके पास में अलग अलग प्रकार की धुनें होती थी, कई धुन इस प्रकार की होती है कि जब वो धुन बजाते हैं ना, तो वहां पर बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसी संगीत के अंदर वो जोरदार कला होती है। तो वहां पर तो संगीत कौन बजा रहा है? हाँ, देवलोक के देवता। कैसा संगीत होता होगा, कैसा वो दृश्य होता होगा कि उस 8वीं भूमि के अंदर इतनी बड़ी परिषद बैठी है, और वहां पर 200 धनुष ऊंची पीठिका के ऊपर, स्फटिक सिंहासन के ऊपर अतर 1008 लक्षणों को धारण करने वाले, कंचन वर्ण शरीर वाले, 7 हाथ की उन काया वाले, सुंदर शरीर वाले, अनंत बली, अनंत शक्तिशाली और समचतुरस्र संघन को धारण करने वाले तीर्थंकर भगवान अपनी मेघ गर्जना के अंदर वहां पर उपदेश फरमा रहे हैं, देशना फरमा रहे हैं। और आकाश से देवलोक के देवता देवदुंदुभियां बजा रहे हैं और पुष्पों की क्या कर रहे हैं। क्या जबरदस्त दृश्य रहा होगा बंधुओं। क्या आपने और हमने ऐसा दृश्य देखा? नहीं देखा, एक बार नहीं, अनंत बार देखा। कितनी बार देखा? क्योंकि आज दिन तक कितनी 24 मोक्ष में गई, अनंत 24, एक नहीं अनंत 24 मोक्ष में गई। मैं कहूँ एक 24 के समय के अंदर 24 ही तीर्थंकर भगवान की बात छोड़ो, एक तीर्थंकर भगवान के समय के अंदर भी हमारा जन्म हुआ, और उस समय भगवान के समूह शरण में हम गए, तो आज दिन तक आइडिया लगाए हम कितनी बार चले गए, अनंत बार चले गए, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण बताया जाएगा। क्योंकि आपने 8 भूमियों के बारे में सुना ना, 8 भूमियों के बारे में सुना कि 8 भूमियां वहां पर हैं, लेकिन भगवान के दर्शन कहां पर होते हैं? मंडप भूमि में जाने के बाद में। लेकिन अक्सर क्या होता है, क्योंकि 3 प्रकार के मनुष्य ऐसे होते हैं जो मंडप भूमि तक नहीं पहुंच सकते। कितने प्रकार के? समूह शरण की सीढ़ियां चढ़ने के बाद में भी, 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाने के बाद में भी, ठेठ तीसरी उस छत पर पहुंचने के बाद में भी, एक के बाद में दूसरी भूमि पार करने के बाद में भी 8वीं भूमि तक नहीं पहुंच पाते हैं। कौन से प्राणी? जिसके अंदर एक तो बताया मिथ्यात्वी, दूसरा बताया असन्नी, और तीसरा बताया अभवी। कौन सा? 3 प्रकार के प्राणी वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरा कारण क्या बताया? जब वो पहली भूमि में जाते हैं
कहीं पर तो सुंदर सुंदर लताओं को देखते हैं, उसमें अटक जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सुंदर सुंदर भवनों को देखते हैं, कहीं पर बाग और बगीचों को देखते हैं, और कहीं पर जाते हैं वहां पर सुंदर सुंदर भवनों को देखा, सुंदर खिले हुए कमलों को देखा और उनके अंदर उलझ करके गए। तो किस लिए थे कि भगवान के क्या करेंगे? दर्शन करेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे। कई बार आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है, जैसे एक बड़ा संघ निकलता है, बड़ा संघ निकलता है ना, 100-150 जना का, 200 जनों का, 500 जना का, 1000 का, आजकल तो पूरी ट्रेन लेकर के जाते हैं। इतने जनों का संघ लेकर के जाते हैं और आप लोगों का लक्ष्य क्या होता है? थोड़ा बोलते रहिए। साधु संतों के वहां पर जाते हैं, लक्ष्य क्या होता है आपका? दर्शन करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, मंगलिक सुनेंगे, थोड़ी धर्म चर्चा सुनेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन आप सत्य बताओ, जब आप बड़े बड़े संघों में जाते हो, क्या सत्य मायने में आप वहां पर समाई करते हो, दर्शन करते हो? है शॉपिंग, हाँ, वहां पर नए नए शहर में आए हैं, हाँ साहब, खर्चा तो करोड़ों का हो जाता है। हाँ, वो सिंघवी जो संघ लेकर के जाते हैं, जिनका खर्चा कितने का हो जाता है? करोड़ों का खर्चा हो जाता है। लेकिन वहां पर गए, दर्शन हुए नहीं, समाहित हुई नहीं, और कई बार तो मंगलिक भी ढंग से श्रवण नहीं किया। इधर गए उधर गए, होटलों में रुके और शॉपिंग की, घूमा और फिरे। क्या सोचते हैं? घर से बाहर निकले हैं किस लिए? हाँ, व्याकरण सुनने के लिए तो वड़पल्ली स्थानक के अंदर बाबाजी विराजमान है ना, वहीं पे सुन लेंगे, रोज चल ही रहा है। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर तो हमें क्या करना है? घूमना है। तो वहां पर सुंदर सुंदर मार्केट देखते हैं, सुंदर सुंदर बाजार देखते हैं, तो मन में आता है घूमेंगे फिरेंगे और मौज करें। इसलिए तो आए हैं। 8 दिन गए, 10 दिन गए, लक्ष्य लेकर के गए थे साधु संतों का दर्शन करने का, लेकिन वहां पर दर्शन हुए ही नहीं। और मात्र दर्शन हो गए तो वहां पर बैठकर सामायिक की नहीं, जिज्ञासा का समाधान किया ही नहीं। वैसा ही होता है समूह शरण के अंदर। अभावी प्राणियों के साथ में, मिथ्यात्वी प्राणियों के साथ में, मोह के अंदर मोहांध बने हुए प्राणियों के साथ में लक्ष्य तो लेकर के जाते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन उन 7 भूमियों के अंदर ऐसा अटक करके रह जाते हैं, ऐसा अटक करके रह जाते हैं कि आगे बढ़ते ही। तो बंधुओं, आगे और समूह शरण का क्या वर्णन आता है, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। और विशेषताएं समूह शरण की, भगवान की वाणी की कैसी कैसी विशेषताएं आती हैं, कल आगे वर्णन चलेगा आपके सामने। और आज हमने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 2 अध्ययनों का मूल का स्वाध्याय किया, जिसके अंदर 6ठा अध्ययन और 7वां। 6ठा अध्ययन जिसका नाम है क्षुलक निर्ग्रंथीय। क्या नाम है? हाँ, आप जवाब भी देते रहेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे, तो आपको अच्छी प्रकार से एक एक अध्ययन के बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यह जो 6ठा अध्ययन क्षुलक निर्ग्रंथीय, 2 शब्द हैं इसके अंदर। पहला अक्षर कौन सा है? क्षुलक, और दूसरा क्या है? निर्ग्रंथीय। क्षुलक का अर्थ होता है छोटा। बहने सामने देखो, क्षुलक का अर्थ क्या होता है? छोटा। और निर्ग्रंथीय किसे कहते हैं? निर्ग्रंथ। हमारा बंधु, यह जो जैन धर्म है ना, आज तो हमें इसे कौन सा धर्म बोलते हैं? जैन धर्म। लेकिन शुरू के अंदर इसको जैन धर्म नहीं बोलते थे, निर्ग्रंथ धर्म बोलते थे। कौन सा धर्म? निर्ग्रंथ धर्म बोलते थे। भगवान से लगा करके, तीर्थंकर प्रभु महावीर से लगा करके, और आचार्य वहां पर गणधर हुए सुधर्मा स्वामी, और उनके बाद में भी लगभग 8 आचार्यों तक, सुधर्मा स्वामी के बाद में भी एक आचार्य के बाद में दूसरे आचार्य पाठ विराजे, फिर तीसरे आचार्य पाठ विराजे। इसी प्रकार लगभग 8 आचार्यों तक, और वर्षों की अपेक्षा से बताएं 800-900 साल तक, भगवान के निर्वाण पधारने के कितने साल बाद तक? 800-900 साल तक इस धर्म को कौन सा धर्म कहा जाता था? निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। और धीरे धीरे समय परिवर्तित होने लगा तो क्या कहने लगे? जैन।
तो निर्ग्रंथ जो शब्द है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है निर प्लस ग्रंथ। ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं गांठ को। किसको कहते हैं? गांठ को। जिसके मन के अंदर, भीतर के अंदर किसी प्रकार की गांठ नहीं होती है, वो होता है निर्ग्रंथ। तो ऐसा निर्ग्रंथ धर्म, और जिसके आगे एक शब्द लगा क्षुल्लक। क्षुल्लक यानी छोटा, क्योंकि बंधुओं आगे एक 20वां अध्ययन आएगा इसी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, जिसका नाम रखा गया है महानिर्ग्रंथीय। क्या नाम रखा? महा। तो महा का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, महा यानी बड़ा। तो वो अध्ययन ऐसा है जिसके अंदर अनाथि मुनि जी का वर्णन आता है। तो महानिर्ग्रंथीय अध्ययन के अंदर एक निर्ग्रंथ की साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, बड़ा विस्तार रूप के अंदर बताया गया है। तो हम अपने आप ही समझ लेते हैं कि महानिर्ग्रंथीय के अंदर निर्ग्रंथ के जीवन का विस्तार पूर्वक से वर्णन बताया गया है। तो क्षुल्लक अध्ययन के अंदर क्या होगा? थोड़ा छोटे रूप में, हाँ, संक्षिप्त के अंदर यहाँ पर बताया गया है। और बंधुओं, ये जो क्षुल्लक शब्द है ना, आज भी दिगंबर परंपरा के अंदर क्षुल्लक शब्द का बहुत ज्यादा वहां पर प्रचलन है, बहुत इस्तेमाल होता है क्षुल्लक शब्द। कैसे? दिगंबर परंपरा के अंदर जब दीक्षा लेते हैं ना, तो वहां पर 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज। जैसे हमारे स्थानकवासी समाज के अंदर दीक्षा तक पहुंचने में 3 स्टेज होती है। पहले तो वैरागी, पहले किसमें रहते हैं? वैराग्य अवस्था के अंदर। उसके बाद में जब उनका वैराग्य काल पूरा हुआ और गुरुओं को लगा अब ये दीक्षा लेने के योग्य हो गए हैं, तब उनको दी जाती है दीक्षा। लेकिन कौन सी दीक्षा? छोटी दीक्षा। और छोटी दीक्षा कम से कम 8 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। तो यदि वो पूर्ण जो उनको ज्ञान चाहिए वो ज्ञान हो गया है, तो 8 दिन के बाद में क्या दे देते हैं? बड़ी दीक्षा। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक वहां पर इंतजार किया जाता है, 6 महीने के बाद में बड़ी दीक्षा दे। तो ये 3 स्टेज होती है। लेकिन दिगंबर धर्म के अंदर, दिगंबर संप्रदाय के अंदर 4 स्टेज होती है, जिसके अंदर पहली होती है ब्रह्मचारी, दूसरी होती है क्षुल्लक, तीसरी होती है ऐल्लक और चौथी होती है मुनि। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जैसे हमारे में वैराग्य अवस्था के अंदर ही कह सकते हैं, हमारे वैरागी बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी क्या करते हैं? वह या तो सफेद रंग का कुर्ता और पजामा पहनते हैं, और या फिर धोती और कुर्ता। ये होते हैं ब्रह्मचारी की अवस्था। और अब धीरे धीरे उनके जीवन के अंदर जो ज्ञान ध्यान सीखना है वो प्रगति उन्होंने कर ली। तो दूसरी स्टेज जो आती है क्षुल्लक की, और उसके अंदर कुर्ते के स्थान पर केवल दुपट्टा, क्या ओढ़ लेते हैं? दुपट्टा। और जो धोती पहनी या पजामा पहना था उसके स्थान पर पहनते हैं लंगोट। और जीवन के अंदर प्रगति हुई। और उसके बाद में तीसरी स्टेज आती है ऐल्लक। कौन सी स्टेज आती है? ऐल्लक। उस समय ऊपर पहनने वाली जो दुपट्टी है उसका त्याग कर देते हैं, मात्र क्या धारण करते हैं? लंगोट। क्योंकि बंधुओं, ये भी जो स्टेज मिलती है ना, परीक्षा होती है उनकी। समय समय पर जब परीक्षा के अंदर पास होता है, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और अगली क्लास में कब जाता है? जब परीक्षा में क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो वैसे ही ये तीसरी स्टेज हुई। और तीसरी स्टेज भी पार करने के बाद में जब आचार्य को लगता है अब मुनि बनने की सभी योग्यताएं इनके अंदर आ गई है, तो जब उनकी मुनि दीक्षा होती है, वो पूर्ण बनने वाले होते हैं, उस समय जो तन पर पहना हुआ लंगोट है उसका भी त्याग कर। तो ये 4 स्टेज होती है। तो यहाँ पर क्षुल्लक का मतलब है छोटा। तो बंधुओं, इस अध्ययन के अंदर भी एक संत के लिए, एक निर्ग्रंथ के लिए उसके जीवन के अंदर कैसा आचार होना चाहिए, इसका वर्णन इस अध्ययन में बताया गया है, जिसका 4 लाइनों के अंदर एक कवि ने बहुत अच्छा इसका निर्णय निकाला, सार निकाल करके क्या कहा? बंधनों की कर समीक्षा। 4 लाइनों में सार निकाला इस अध्ययन का। कहा कि बंधनों की कर समीक्षा स्वयं सतपथ खोजना। बंधनों की कर समीक्षा स्वयं सतपथ खोजना, त्राण दे नहीं बंधु बांधव कर्म फल को भोग। ग्रंथियों से बच के साधु,
ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे, विद्याचरण से युक्त होकर प्राण ना कोई हरे, प्राण ना कोई। बड़ा सुंदर सार निकाला बंधुओं। पहली लाइन के अंदर कहा बंधनों की कर समीक्षा। एक साधक को, एक साधु को भी और एक श्रावक को भी समीक्षा करनी चाहिए। किस चीज की? बंधनों की। समीक्षा का मतलब क्या हुआ? चिंतन करना। समीक्षा का मतलब क्या है? चिंतन करना। मन के अंदर यह चिंतन करना कि बंधन, मैं बंधनों में पड़ा हुआ हूँ, किस कारण से? और पहली बात तो यह जानना कि बंधन है कौन सा, पड़ा हुआ क्यों हूँ, और इन बंधनों से रहित कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि बंधुओं, दिखने में तो क्या लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। लेकिन किसमें पड़े हुए हैं? बंधन के अंदर पड़े हुए हैं। और वो बंधन किस चीज का है? बंधन किस चीज का है? मोह का। सबसे बड़ा बंधन किसका है? मोह का बंधन पड़ा हुआ है। और इस बंधन के कारण से, जैसे एक बार एक श्रेणिक महाराज के जीवन का दृष्टांत आता है। जिस समय घर बार छोड़ करके बाहर निकल गए, श्रेणिक महाराज के जीवन की एक कथा आती है। उनके पिता ने उनको क्या निकाल दिया था? घर से बाहर निकाल दिया था। तो एक बार रास्ते के अंदर कहीं वो जा रहे थे और एक व्यक्ति उनसे भेंट हो गई। रास्ते के अंदर बातचीत करते करते जा रहे हैं और उन्होंने क्या देखा कि एक गाय दौड़ती हुई, भागती हुई आ रही। आपस में बातचीत करने लगे कि ये दौड़ती हुई आ रही है, ना जाने कहाँ से आई है, कहाँ पे जाएगी। तो श्रेणिक महाराज ने प्रश्न पूछा, क्या ये गाय बंधी हुई है या खुली है? क्या प्रश्न पूछा? बंधी हुई है, खुली है? आप लोग क्या उत्तर देंगे? सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। कोई खूंटे से बंधी हुई नहीं है, कोई गले में रस्सी नहीं है, डोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये गाय तो क्या है? खुली है। वो व्यक्ति विचार करने लगा, कैसे मूर्ख से पाला पड़ गया, कैसे मूर्ख से पाला पड़ गया। अरे ये तो अज्ञानी से अज्ञानी भी ये बात जान लेता है कि ये गाय क्या है? खुली है। और श्रेणिक ये बात कही तो वो व्यक्ति घर पर गए। घर पर जाकर अपनी पुत्री से बातचीत करने लगे। कहा, बेटी आज तो ऐसे मूर्ख से पाला पड़ गया, मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। क्या हुआ पिताजी? तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा व्यक्ति मिला कि ये गाय यदि बंधी हुई है तो ये वापस खूंटे पर लौट करके जाएगी, और ये खुली है तो वापस खूंटे पर लौट कर जाने वाली नहीं। जबकि गाय तो सामने खुली हुई थी, बंधी हुई थी नहीं। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, वो मूर्ख नहीं है, वो तो बड़े ज्ञानी है, बड़े समझदार, बड़े विद्वान है। उन्होंने विचार किया, मैं तो मेरी बेटी को समझदार समझ रहा था, ये भी बात कैसी कर रही है, मूर्खों जैसी। क्या हुआ बेटी, तुमने ये बात कैसे कही? उन्होंने कहा, हाँ पिताजी। उन्होंने बड़े ज्ञान से बात, उनका ये बंधन का तात्पर्य डोरी से नहीं था। उनका बंधन का तात्पर्य ये था, इनका यदि बछड़ा बछड़ी है, इनका यदि बछड़ा बछड़ी है, इसका मतलब ये बंधी हुई है। और ये बंधी हुई है तो चाहे कहीं पर भी भागे, कितनी भी दौड़े, कितनी भी कहीं पर जाए, ये शाम को कहाँ पहुंच जाएगी? खूंटे पर पहुंच जाएगी। और यदि बछड़ा बछड़ी नहीं है तो ये खुली है, तो ये अपने खूंटे पर जाने वाली, तो ये बंधी हुई है उसके मोह के अंदर, उसके राग के अंदर। उसी प्रकार दिखने में हम भी क्या लगते हैं कि हम क्या हैं? स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। क्या है? बंधे हुए हैं अपने परिवार से, घर से, दुकान से। तो प्रभु क्या फरमाते हैं इस अध्ययन के अंदर? एक साधु को भी समीक्षा करनी चाहिए और एक श्रावक को भी समीक्षा करनी चाहिए। जब भी सामायिक लेकर के बैठो ना, स्वाध्याय करो, अच्छी बात है, माला फेरो, अच्छी बात है, और कोई साहित्य पढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है, माला और स्वाध्याय से भी ज्यादा जरूरी है कि आंखें बंद करके उस समय चिंतन करो, मैं कितना बंधा हुआ हूं। कभी चिंतन किया? इसकी समीक्षा की कभी कि मैं कितना बंधा हुआ हूं? क्या करते हैं? फटाफट किताबें खोल ली, स्वाध्याय की, 2-4 प्रार्थना की, माला फेरी, और हमारी क्या हो गई? समाहित हो गई। लेकिन यह चिंतन करना, मैं कहाँ कहाँ पर बंधा हुआ हूँ। मैं घर से बंधा हूँ, परिवार से बंधा हूँ, संघ से बंधा हूँ, समाज से बंधा हूँ, धन से बंधा हूँ, इन चीजों से, जीव से भी बंधा हूँ और आजीव से भी बंधा हूँ। और जब तक मैं सबसे बंधा हुआ हूँ तब तक मात्र मोक्ष के गीत गाने से मुझे मोक्ष मिलने वाला।
और बांधने वाली चीजें ये जो ग्रंथियां हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्द आया निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कौन होता है और हमें बांधता कौन है? क्योंकि जब तक हम बंधे हुए हैं ना, तब तक संसार से मुक्ति होने वाली नहीं। क्योंकि जब तक हमारे भीतर में गांठें पड़ी है, हमारे भीतर में क्या पड़ी है? गांठें। क्योंकि बंधन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? मुख्य दो प्रकार के, राग और इन राग और द्वेष को भगवान ने ग्रंथियां बताया। क्या बताया? ग्रंथियां। मैं कहूं शरीर के अंदर कहीं पर भी छोटी मोटी गांठ हो जाए, क्या हो जाती है? गांठ होती है ना। गांठ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, डॉक्टर के पास में जाते हैं, थोड़ी दवाई दी, वो गांठ गली नहीं, इंजेक्शन लगाया, गांठ गली नहीं, गांठ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब डॉक्टर को भी चिंता लगती है। डॉक्टर क्या सोचते हैं कि ये गांठ किसका रूप ना ले ले, कहीं ये गांठ धीरे धीरे किसका रूप ले सकती है? हाँ, समय पर यदि वो गांठ गली नहीं या गांठ को निकाला नहीं गया तो वो गांठ कैंसर का रूप ले लेती है। इसलिए फिर चीरा लगाया जाता है, बायोप्सी कराई जाती है, टेस्टिंग कराई जाती है। जैसे वो गांठ, और बंधुओं जब तक वो गांठ शरीर के अंदर रहेगी ना, शरीर को साता होने वाली, तो शरीर को साता नहीं हो सकती है। तो ये गांठें हम आत्मा के भीतर लेकर के चल रहे हैं, तो आत्मा को भी साता होने वाली नहीं है। और एक दूसरी बात, जैसे एक धागा है, एक धागा सुई में पिरोया, वो उस सुई में से कब तक निकलता जाएगा? जब तक बीच में कोई गांठ, और बीच में क्या आ गई? गांठ आ गई, वो धागा आगे निकलेगा क्या? नहीं निकलता है। उसी प्रकार ज्ञानियों ने संसार को किसके समान बताया है? सुई के समान। संसार को किसके समान बताया? सुई के समान बताया है। जैसे सुई के अंदर जिस धागे में गांठ नहीं है, तब तक वो धागा निकलता रहता है, और जहां पर गांठ आ गई धागा अटक जाता है। उसी प्रकार संसार रूपी सुई से भी बाहर निकलना है, तो सबसे पहले हमें हमारे भीतर की गांठों को खत्म करना। कितना भी धर्म ध्यान कर लो, याद रखना, कितनी भी सामायिक कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी दान दे लो, मन के भीतर में यदि गांठ है, और वो एक नहीं है, अनेक प्रकार की है। कौन कौन सी? राग की, द्वेष की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की और घृणा की। एक नहीं है। दूसरों को देख करके मनुष्य जलता रहता है, दूसरों को देख करके घृणा करता रहता है। ऊपर से हम साफ सुथरे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर के अंदर गांठों के घर बने। एक मारवाड़ी के अंदर कहावत है ना, गांठियारा घर, है ना? क्यों? वो इंसान तो कैसा है? गांठियारा घर है। ऊपर से बड़ा मीठा, बड़ा मधुर रहता है, बड़ा सरल दिखाई देता है, लेकिन उसका भीतर गांठों से भरा हुआ है। तो जब तक ये ग्रंथियां रहेंगी, तब तक हमारी आत्मा संसार को छोड़ने वाली नहीं। और दूसरी लाइन के अंदर क्या कहा? त्राण दे नहीं बंधु बांधव कर्म फल को भोगना। यह सबसे बड़ा सत्य है। कितना भी बंधु है, बांधव है, परिवार है, कितना भी परिवार, कितने भी स्वजन है, कोई हमारी मौत से रक्षा करने वाला। जैसे एक हिरणों का झुंड होता है, जंगल के अंदर जो हिरण होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं? झुंड के अंदर 10, 20, 50, 100 वो झुंडों के अंदर ही रहते हैं। उन झुंडों के अंदर हिरण अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बंधुओं, जब उन झुंडों के ऊपर, उस बड़े झुंड के ऊपर केसरी सिंह उनके ऊपर धमाल बोल देता है, और जब उनके ऊपर जाकर के छलांग लगाता है, उन सैकड़ों सिंहों के, उन सैकड़ों हिरणों के बीच में वो सिंह एक हिरण की गर्दन पकड़ करके लेकर चला जाता है, तो बाकी हिरण वहां पर खड़े खड़े कुछ कर पाते हैं क्या? बचा सकते हैं क्या? उसी प्रकार घर के चाहे 20 सदस्य हैं, चाहे 50 सदस्य हैं, चाहे 100 परिजन हैं, कितने भी यार दोस्त हैं, जब मौत लेने के लिए आएगी ना, जो ये कहते थे ना, हम बैठे हैं ना तुम्हारे लिए, हम बैठे हैं, हम करेंगे तुम्हारी रक्षा, हम तुम्हारा साथ देंगे, वो सबके साथ बैठे बैठे देखते रह जाते हैं। उस समय कोई कुछ भी करने वाला नहीं है। तो क्या कहा कि त्राण दे नहीं बंधु बांधव कर्म फल को भोगना। कितना भी बड़ा परिवार हो, तेरे कर्म है तो भुगतान तेरे को ही करना पड़ेगा। ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन।
इसलिए एक साधु को क्या चाहिए कि इन ग्रंथियों से बचे, वो सरल बन जाए। क्या बन जाए? जैसे एक किसान बंधु भूमि में बीज डालता है, भूमि में बीज डालता है तो बीज डालने से पहले वो क्या करता है? भूमि को सरल बनाता है। क्या करता है? सरल बनाता है। कहीं पर भी कोई गांठ बड़ा पत्थर गड़ा हुआ है, कहीं पर भी घास है, फूस है, कंकर है, कांटा है, सबको निकाल करके क्या फेंक देता है? बाहर। जब वो उस भूमि को उर्वरा करता है, भूमि को पोली करता है, भूमि को साफ करता है, तभी जाकर के उस भूमि के अंदर वो बीज बराबर फल देता है। उसी प्रकार जब तक हमारे भीतर की भूमि उर्वरा नहीं बनेगी, जब तक हम भीतर से सरल नहीं बनेंगे, तब तक हम कितने भी धर्म के गीत गाएं। इस सत्य को याद रख लेना बंधुओं, किसी भी धर्म का है, किसी भी पंथ का है, किसी भी ग्रंथ का है, जब तक हम भीतर से सरल नहीं है ना, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? कथनी और करनी। इंसान कहता कुछ और है, करता कुछ और है, होता वो कैसा है और दिखता वो कैसा। तो जब तक भीतर की गांठें समाप्त नहीं होंगी, आत्मा सरल नहीं बनेगी और इसका कल्याण भी होने वाला नहीं है। तो इस अध्ययन का एक ही सार है। यूं तो बंधुओं कई अर्थ निकलते हैं, एक ही सबसे बड़ी शिक्षा लेनी है कि हमें क्या बनना है? सरल बनना ही सरल नहीं है। समझ में आई बात? बनना तो सरल है, लेकिन सरल बनना क्या नहीं है? सबसे कठिन यही कार्य है। सरल बनना सरल नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन ये भी सत्य है, बिना सरल बने बिना मोक्ष का मार्ग बड़ा कठिन है। इतना कठिन है कि कभी उस मार्ग पर हम चल भी नहीं सकते हैं। अब अगला अध्ययन आता है 7वां अध्ययन, जिसका नाम है उर्भ्रीय। क्या नाम है? बड़ा अच्छा अध्ययन है, बहुत शिक्षा देने वाला। ध्यान से श्रवण करना इस अध्ययन को। इसके 2 नाम हैं। उर्भ्रीय भी नाम बताया गया और एक स्थान पर अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर इसका नाम आता है एलकीय। क्या नाम आता है? एलकीय। अब किसे कहते हैं उर्भ्रीय और किसे कहते हैं एलकीय? लगभग दोनों नाम एक समान है। एक होता है उर्भ्र। क्या नाम? उर्भ्र। किसे कहते हैं? उर्भ्र। अब इसके कई पर्यायवाची नाम है, जिसको एक मेंढा होता है, मेंढे को भी उर्भ्र कहते हैं, बकरी के बच्चे को भी उर्भ्र कहते हैं, और भेड़ के बच्चे को भी क्या कहते हैं? उर्भ्र। उसी प्रकार जो एलकीय बताया गया, तो जो मेमना होता है, क्या होता है? मेमना, उसको बोलते हैं एलयम। क्या बोलते हैं? एलयम। अब आप सोचेंगे ये भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, ये कहां से आया? बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। और इस अध्ययन के अंदर मतलब प्रभु ने एक नहीं 5 दृष्टांत दिए। क्या दिए हैं? 5 दृष्टांत। तो 5 दृष्टांत तो आपको नहीं कह सकते, 1-2 कहने का प्रयास करेंगे। और इसकी मुख्य शिक्षा क्या है? इस अध्ययन की मुख्य शिक्षा ये है कि एक जीव आत्मा थोड़े से सुख के लिए, किसके लिए? थोड़े से सुख के लिए बड़े दुख को गले बांध लेती है। सुख तो है थोड़ा सा, और दुख कितना होगा? वो दुख दिखाई नहीं देता है। उनको क्या दिखाई दे रहा है? सुख दिखाई दे रहा है, मुझे सुख मिल रहा है। थोड़े से सुख के लिए बड़े दुख को गले बांध लेती है। तो 4 लाइनों के अंदर इसका सार निकालते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा कि अल्प सुख की प्राप्ति हेतु, अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना, अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना मानो मनुष्य के मूल को ही नष्ट करके छोड़, प्राप्त होती त्याग से ही, प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता, सप्त अध्ययन से वर्ण हो श्रेय पथ की दिव्यता, श्रेय पथ की दिव्यता। तो पहली लाइन क्या कहती है? अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना। प्रभु ने फरमाया ये जो विषयों के सुख है ना, काम और भोग हैं, इंद्रियों के विषय और विकार हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, इनका सुख कितना? क्षण मात्र का। कितना है? इसलिए आचारांग सूत्र के अंदर प्रभु ने फरमाया कि क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। क्षण मात्र
का सुख है, थोड़ी देर का सुख है और लंबे समय का क्या है, दुख है। लेकिन मनुष्य अज्ञानता में इतना फंस गया है, इतना अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है कि उसे वो केवल सुख दिखाई दे रहा है, उसके पीछे छिपा हुआ दुख दिखाई, उस सुख के पीछे भागता रहता है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत बताएं आपको। क्या कहा गया, एक व्यक्ति जिसके घर के अंदर एक उसने बकरा पाला हुआ था, बकरी का बच्चा यानी बहुत छोटा था, उसी समय उसको लेकर के आया। उस बकरी के बच्चे को पाल रहा था और साथ में उसके घर के अंदर एक गाय भी थी और गाय का बछड़ा भी। 3 प्राणी उनके घर में पल रहे थे। और गाय का बछड़ा हमेशा क्या देखता कि ये जो मालिक है ना, इस बकरे को तो खाने के लिए बड़ा अच्छी अच्छी चीजें देता, ताजी ताजी घास लाता है, हरी हरी घास लाता है, लेकिन मेरी माँ के लिए और मेरे लिए कौन सी घास डालता है, सूखी घास। अरे कभी वो भी पूरी नहीं डालता, कभी वो भी हम लोग भूखे रह जाते हैं, सूखी घास खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी आधे भूखे रह जाते हैं। और ये तो खा खा करके मुष्टंडा हो रहा है, बड़ा हष्ट पुष्ट हो रहा है। उससे रहा नहीं गया, उसने एक दिन अपनी माँ को बोला, माँ ये जो हमारा मालिक है ना, ये 2 भांत करता है, 2 भांत कर रहा है। इसको अच्छी हरी हरी घास देता है और भी घास के अंदर जब इनको डालता है तो कई प्रकार के पदार्थ, क्योंकि गाय भैंस को आप डालते हैं पुराने जमाने के अंदर, आप लोगों को तो ये एक्सपीरियंस भी नहीं, हाँ, जिनके घरों के अंदर गाय भैंस रखते हैं तो तरह तरह की चीजें आती हैं, वो डालते हैं उनको, तो ये तरह तरह के पदार्थ इनको खिलाता है। जबकि ये बकरा करता कुछ भी नहीं है, बैठा रहता है, खड़ा रहता है और खड़ा खड़ा छोटी सी पूंछ को बस, और काम क्या है इसके, काम धंधा कुछ नहीं। और माँ तू तो सूखी घास खाकर के भी मालिक को क्या देती है, दूध देती है। तेरे दूध से दही भी बनता है, मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, मिठाइयाँ भी बनती है, इसका घर चल रहा है। आधा दूध घर में इस्तेमाल करता है और आधा दूध बेचता है। तू सूखी घास खाकर के भी इनको दूध देती है, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद में भी तेरे तो सूखी घास डालता है और इसको ये माल मसाला खिलाता है। ये मालिक 2 भांत करता है। माँ ने बड़े प्रेम से अपने बच्चे को कहा, बेटा तू चिंता मत कर, आगे आगे देख होता है क्या। फिर पूछा, माँ बता तो सही। उन्होंने कहा, बेटा कई प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते, उन प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, समय देता है। समय पर छोड़ दे, तू चिंता मत कर, जैसा तुम्हें लुका सुखा मिल रहा है ना, आराम से। समय निकलता गया। अब वो धीरे धीरे जो बकरा था ना, एकदम मुष्टंडा बन गया, मजबूत हो गया, जोरदार शरीर बन गया। और गाय और बछड़ा तो बेचारे दुबले। और एक दिन का समय योग हुआ कि वो मालिक गाय को तो चरने के लिए बाहर जंगल में छोड़ दिया। गाय चरने के लिए गई हुई थी और बछड़ा अभी तक छोटा था, इसलिए बछड़ा वहीं पर था। बछड़ा वहां पर बंधा हुआ था और उस मालिक के घर के अंदर कुछ मेहमान आ गए। और मेहमान भी जोरदार आए, क्योंकि मेहमान भी तरह तरह के होते हैं। कई मेहमान आपके घर के अंदर आते हैं, दाल रोटी खिला दो वहां तक ही ठीक, क्योंकि आजकल इंसान क्या करता है, चेहरा देख करके तिलक निकालता है। हाँ, मेहमान भी बड़े जबरदस्त आए। अब अपनी पत्नी को भोजन तैयार करने के लिए कहा, तुम तैयारी करो मैं आता हूँ। उनकी पत्नी भोजन की तैयारी कर रही है और वो व्यक्ति गया जहां पर एक तरफ बछड़ा बंधा हुआ है और एक तरफ बकरा। तीखी धार वाली छुरी लेकर के गया। आप समझ गए क्या करने के लिए। इसी दिन के लिए तो तैयार किया था उस बकरे को, इसी दिन के लिए तैयार किया था उस बकरे को। अब देखा उस बछड़े ने, वो बछड़ा जूझने लगा, अरे ये मालिक इतनी तीखी धार वाली छुरी क्यों लेकर के आया। वो जूझ रहा है और उसके देखते देखते बंधुओं उस मालिक को कोई दया नहीं आई और उसने वो छुरी उस बकरे की गर्दन पर चलाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और वो मैं कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, अपने बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मालिक ने कोई दया नहीं की और उसके प्राण हरण कर लिए। और ये दृश्य कौन देख रहा है, बछड़ा। उसकी क्या स्थिति, वो जूझ रहा है, वो क्या सोच रहा है, अब इसके बाद में बारी किसकी है, मेरी है। अरे आज तो मेरी रक्षा करने वाली मेरी माँ भी मेरे पास में, क्या होगा। लेकिन उसने क्या देखा, जो काम मालिक को करना था वो मालिक काम वो करके वहां से चला गया, बछड़े के पास में आया ही नहीं। एक बार तो प्राण बच गए। शाम के समय माँ आई घर, लेकिन अभी तक बछड़ा तो जूझ रहा था।
अपने बछड़े को जूझते हुए देखा और माँ ने पूछा क्या हुआ? अरे माँ पूछे मत, इस मालिक ने उस बकरे को मेरे सामने मार डाला, उसकी गर्दन काट डाली और उसको लेकर के यहाँ से चला गया। अरे माँ, आज तो इसने इस बकरे को मारा है, कल ये मुझे भी मारेगा, तुम्हें भी मारेगा, तुम्हारे भी प्राण जाएंगे, मेरे भी प्राण जाएंगे, ये इस मालिक को दया नहीं। उसने कहा बेटा तू चिंता मत कर, क्योंकि माल किसने खाया था? एक कहावत है ना कि जो खाएगा डट के वो सहेगा झटके। डटके किसने खाया था? डटके खाया बकरे ने, इसलिए झटका भी किसने सहा? बकरे ने। तू और मैं तो क्या खाते हैं? लूखा और सूखा। तो तुम्हें और मुझे झटका सहने की आवश्यकता नहीं है। इसने माल खाया और इसलिए झटका सहना करना पड़ा, गर्दन कटानी पड़ी। तो बंधुओं, ये दृष्टांत देकर के प्रभु इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, इस अध्ययन के अंदर क्या फरमाना चाहते हैं? जो संसार के अंदर माल खाएगा, लेकिन ये माल केवल इस जीवा के द्वारा ही खाने की बात नहीं है। जो विषय सुखों के अंदर डूबा रहेगा, इंद्रियों के भोगों और विकारों के अंदर डूबा रहेगा, संसार के मौज और मस्ती करेगा, ऐश और आराम करेगा, क्योंकि अकाम मरणीय अध्ययन के अंदर आपने क्या वर्णन श्रवण किया, मनुष्य क्या सोचता है, ये सब चीजें बनी किस लिए? हाँ, किसी को त्याग की बात कहते हैं ना, त्याग की बात कहते हैं तो वो लोग क्या तर्क करते हैं कि ये माल मसाले किसके लिए बने? थोड़ा जोर से तो बोलिए भाई। खाने के लिए। और किसके खाने के लिए? हमारे खाने के लिए तो बने हैं ना। हमें खाने के लिए शरीर भी मिल गया, इंद्रियां भी निरोग मिल गई और हमारे सामने सामग्री भी तैयार है। हम क्यों त्याग करें? जब सब कुछ हमारे पास में है, भोगने के लिए सामग्री है और भोगने योग्य शरीर है, तो हम किस लिए तैयार? हम त्याग करें। हम खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। मरने के बाद में कोई पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं कि जो संसार के अंदर डट करके खाता है ना, वो झटके भी नारकी में जाकर के डट करके ही सहना। याद रखना यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, मनुष्य को पेट भरने के लिए भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसके नखरे बड़े होते हैं। भोजन करने के लिए घर पर गए, श्रीमती जी ने बड़ी मेहनत से, बड़े पुरुषार्थ से खाना बनाया, थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ा सा नमक कम रह गया, थोड़ा सा टेस्ट कम हो गया, तो आप लोग क्या बोलने लगते हैं? पहली बात तो बोलने की हिम्मत नहीं है। हाँ, बोलने की हिम्मत तो नहीं है, इसलिए कई बार तो साइड में अचार मांग लेते हैं। अचार मांगा तो श्रीमती जी को समझना चाहिए कि आज मामला क्या है, गड़बड़। लेकिन हिम्मत नहीं है। लेकिन कईयों की हिम्मत होती है, कईयों की हिम्मत होती है, वो भरी हुई थाली ही पटक करके चले जाए। मैं कहूँ थोड़ा सा भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हमने नहीं की, तो जैसे उस बकरे ने दुख देखे, ऐसे ही हमारी आत्मा को क्या देखना पड़ेगा? दुख। और एक और दृष्टांत बड़ा ही सुंदर प्रभु ने फरमाया, क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। क्षण मात्र के सुख के लिए मनुष्य अपना सब कुछ डुबो देता है। एक दृष्टांत आता है राजा का। किसका दृष्टांत आता है? एक नगर के अंदर एक राजा थे और अचानक उनके शरीर के अंदर कोई व्याधि उत्पन्न हो। क्योंकि बंधुओं, ये रोग आता है, शोक आता है, दुख और दारिद्र आता है ना, ये कह करके नहीं आता है, समाचार दे करके नहीं आता। कोई बीमारी हो गई, शरीर के अंदर रोग हो गया, डॉक्टरों को, हकीमों को, वैद्यों को बताया, उपचार कराया, लेकिन कोई उपचार नहीं। धीरे धीरे वो व्याधि इतनी बढ़ने लगी, राजा का खाना पीना छूट गया। और एक समय तो ऐसा आया, राजा को क्या लगा कि अब शायद मेरे प्राण बचने वाले। यह समाचार सब जगह पहुंच गया। एक बड़े अनुभवी वैद्य थे, एक बार उनको बुलाया गया। वो वैद्य आए और राजा की नाड़ी देखी, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर तो क्या देखते थे? नाड़ी देखते। और आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं? छोटा सा खांसी जुकाम, थोड़ा सा बुखार हो, 2-4 हजार की टेस्टिंग तो नक्की, क्योंकि खुद का अनुभव तो उनके पास में है नहीं। वो दवाइयां किसके आधार पर देते हैं? टेस्टिंग के आधार पर देते हैं, तो टेस्टिंग लिख देते हैं। लेकिन पुराने जमाने के अंदर नाड़ी वैद्य होते थे। एक बार थोड़ी सी नाड़ी देखी और एड़ी से चोटी तक शरीर में क्या बीमारी है भांप लेते। वो वैद्य भी बड़े अनुभवी थे, उन्होंने भांप लिया राजा को क्या बीमारी है।
और उन्होंने देख लिया और देख करके जान करके मंत्री जी को पास में बुलाया, राजा को कहा एक बात कही, देखो इनको बीमारी कुछ भी नहीं है, इनको एक चीज से एलर्जी है। क्या है? एलर्जी कई चीजों से होती है। आजकल तो कईयों को गेहूं से भी एलर्जी होती है, इसलिए गेहूं की रोटी भी नहीं खा सकते हैं। तो इनको एक चीज से एलर्जी है, वो चीज ये बंद कर देना तो राजा स्वस्थ हो जाए। तो मंत्री जी ने कहा बोलिए कौन सी चीज से एलर्जी है? छोड़ देंगे राजा। इनको आम से एलर्जी है। किससे एलर्जी है? और योग की बात है, आम राजा का फेवरेट फल, और आम तो राजा का क्या, हाँ सबका फेवरेट, फलों का राजा है। हाँ सर, वो राजा है वो, और उसका नाम सुनते ही मुंह में क्या आ जाता है? मुंह में पानी आ जाता है। राजा का बड़ा फेवरेट फल था। लेकिन मंत्री ने एक बात कह दी, देखिए राजन, यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको आम का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना, स्पर्श भी मत करना, बिल्कुल एक पीस भी नहीं खाना। ये मत सोचना इतना सा खाने से क्या होता है। कई बार होता है ना, कोई जब डॉक्टर मना कर देते हैं फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, इतना सा खाने से क्या होता है, मैं को इतनी सी चीज खाते हैं, दवाई क्या इतनी सारी होती है? दवाई भी कितनी सी होती है? इतनी सी तो होती है। तो इतनी सी खाने से भी एलर्जी हो सकती है। अब मरता क्या नहीं करता। राजा ने कहा ठीक है वैद्यराज, आज से आम का नहीं खाएंगे। समय निकलता गया और कुछ महीनों के अंदर राजा एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हो। एक दिन का समय योग हुआ कि राजा और मंत्री किसी कार्य के लिए किसी वन में गए। चल रहे थे, पैदल पैदल चल रहे थे, चलते चलते थक गए, बातें करते करते रास्ता कट रहा था, एक स्थान पर थक गए और राजा ने कहा मंत्री जी को कि मंत्री जी थोड़ी देर विश्राम कर ले। अब वो विश्राम करने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे और उन्हें वहां पर, क्योंकि अब रास्ते के अंदर थक जाते हैं, धूप जोरदार लगती है, तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा वृक्ष की छाया मिल जाए तो वहां पर विश्राम कर ले। एक बड़ा छायादार बड़ा वृक्ष देखा, यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं और दोनों उस छाया के अंदर लेटे। अचानक राजा की दृष्टि गई ऊपर, और वो वृक्ष किसका था? क्या अनुभव है आपका? आपने देखा नहीं, फिर भी मालूम पड़ गया वृक्ष किसका है? आम का। और आम भी बड़े जबरदस्त लटक रहे, आधा किलो के, 1 किलो के केसरिया आम, पके हुए आम, जिनको देख करके राजा के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही राजा की दृष्टि पड़ी आम के ऊपर, बाजू में कौन लेट रहे थे? मंत्री जी। राजा की दृष्टि पड़ी आम पर और मंत्री जी की दृष्टि पड़ी राजा के ऊपर। उन्होंने कहा राजा देखना नहीं। राजा ने कहा मंत्री जी वैद्य ने खाने का मना किया है, देखने का थोड़ी ना मना किया, भाई देख लेते। लेकिन ना जाने बंधु राजा ने ऐसी कौन सी दृष्टि से देखा। ये दृष्टि भी बड़ी तरह तरह की होती है, क्योंकि किसी के सामने खाना खाते हैं तो भी क्या लग जाती है? नजर लग जाती है। और ऐसा लगता है भारतीय लोगों को तो नजर बड़ी जल्दी लगती है कि नहीं लगती है? तो ऐसी दृष्टि से, ऐसी नजर से ना जाने क्या देखा कि जिस आम की तरफ राजा देख रहे थे ना, बाकी और भी सैकड़ों आम लगे हुए थे और कोई नहीं टूटा। जिस आम को वह देख रहे थे वो आम झटके से वहां से टूटा, डाल से टूटा और टूट करके कहां गिरा? राजा की छाती पर। आजू बाजू में नहीं, मंत्री जी पर नहीं गिरा, राजा के आजू बाजू में नहीं गिरा, राजा की छाती पर। और मंत्री जी ने देखा और कहा राजा इसको स्पर्श मत करना। राजा ने कहा मंत्री जी खाने का मना किया है, छूने का थोड़ी मना किया है, छू लेते हैं। राजा ने छू लिया तो उसमें से जोरदार क्या आ रही थी? सुगंध। क्योंकि पहले तो हर फल असली होते, आजकल तो कई प्रकार के केमिकल होते हैं, बाजू में पड़ा हो तो भी सुगंध नहीं आती। उसमें से बड़ी जबरदस्त सुगंध आ रही थी, अपने आप ही आ रही थी। राजा से रहा नहीं गया, थोड़ा नाक के पास में लेकर के गए। मंत्री जी ने फिर मना किया, राजन इसको सूंघना मत। अरे उसने खाने का मना किया है, सूंघने का, और नाक के पास में लेकर के गए बंधु। अब राजा से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा मंत्री जी ज्यादा नहीं, बस 1 पीस खा ले। इतना? अरे मंत्री जी गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़ी करने लगे कि राजन इसको खाओ मत, ये आम नहीं है, इसको आम मत समझो, ये आपके लिए क्या है? हाँ, विष के समान, जहर के समान, आपके प्राण चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, 1 पीस से कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री के मना करते करते राजा ने वो थोड़ा आम खा लिया।
जैसे ही आम शरीर के अंदर गया बंधु, उसने एलर्जी की रिएक्शन करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के अंदर राजा तड़पने लगे और अब हाथा जोड़ी करने लगे मंत्री के सामने, मंत्री जी मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ, मेरे वेदना हो रही है, मेरे पीड़ा हो रही है, मेरे कष्ट हो रहा है। मंत्री जी ने कहा, राजन मैंने आपको बहुत समझाया लेकिन आप समझे ही, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि उनको कहा गया मुझे राज्य में लेकर के जाओ, वैद्य के पास में लेकर के जाओ। और मंत्री जी जब तक राजा को वैद्य के पास में लेकर के गए तब तक तो सब खेल। तो यहाँ पर जो राजा है ना, वो तो है संसारी प्राणी के समान, और जो मंत्री है वो किसके समान है? गुरु के समान। मंत्री किसके समान है? गुरु के समान। और गुरु भी बार बार आपको समझाते हैं संसार के विषय सुखों में कुछ रखा हुआ नहीं है। और आप लोग क्या कहते हैं, हमारे लिए स्वर्ग तो कहाँ पर है? संसार में ही है। और दीक्षा लेनी होगी, संयम लेना होगा, वो आज नहीं कल ले लेंगे। ये संसार ही हमारे लिए सब कुछ है। और बंधुओं, जो इन विषय सुखों के अंदर डूबा रहता है उनकी स्थिति होती है राजा की तरह और उस मेमने की तरह। और ऐसी स्थिति एक बार नहीं हुई, कितनी बार हो गई? अनंत बार हो गई। तो इस अध्ययन का सार बंधु यही है, हमें क्षण भर के सुख के लिए लंबे दुख को गले नहीं बांधना है और समय रहते हम विषय भोगों का त्याग करेंगे बंधुओं, तो आपकी और हमारी सबकी आत्मा का कल्याण होगा। अब आगे उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 8वें अध्ययन में क्या वर्णन आता है सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना से ओम शांति। आगमे तिविहे की पाठी का कौशक करें। आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वैदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिन्नम दुटू परिचयम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ। असज्जाए सज्जाएम सज्जाए न सज्जाएम। गणता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आशातना की हो तो तस्मिन् सरस शांति सुधारस सागर।